इस लेक्चर में हम डिडक्शंस और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डिडक्शन क्या है कि हमें प्रूव करना है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर एक्स इक्वल है e के। और ये हम जो e का पीछे हमने रिजल्ट प्रूव किया था उसी से ही इसको उसको यूज़ करते हुए इसे प्रूव करना है। इसका सोल्यूशन लिखते हैं। वी नो दैट के लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो यानी एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर एन इक्वल होता है ई के। ये हम जानते हैं, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं रिजल्ट, और ये रिजल्ट हम जानते हैं। और इस रिजल्ट को हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हम पुट करते हैं एन को 1 ओवर एक्स के इक्वल। तो अगर एन 1 ओवर एक्स के इक्वल है, एक्स को हम इस साइड पे ले जाएंगे, एन इधर आ जाएगा, तो एन 1 ओवर एन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक्स को हम इस साइड पे ले गए हैं, ये डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स आ गया। और ये एन इस साइड पे आ जाएगा एक्स की जगह पे, तो 1 ओवर एन हो जाएगा। और ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसकी लिमिट्स। जब एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा। एन की जगह अगर हम यहाँ पे रखते हैं इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यही हमने लिखा कि जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर एन की जगह क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। और एन की जगह क्या आएगा, 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट है, और रिजल्ट में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी था, एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। 1 उसी तरह से आ गया, 1 ओवर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स। और एन की वैल्यू क्या आई है, 1 ओवर एक्स। और इक्वल किसके आ गया, ई के आ गया। तो यहाँ पे देखें कि यही हमें प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट ऑलरेडी हम जानते थे, इसीलिए हमने सेकेंड रिजल्ट प्रूव कर लिया है, ये वाला रिजल्ट प्रूव कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड डिडक्शन। तो सेकेंड में हमारे पास हमने ये प्रूव किया था, ये अभी हमें प्रूव करना है। और हमने प्रूव किया क्या हुआ था, ये वाला हमने प्रूव किया हुआ था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ई ए। यानी बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और अब हमें इसको प्रूव करना है ये यूज़ करते हुए जो हम जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ए को ई के इक्वल। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, जो हम जानते हैं कि ई के एक्स टेंस टू 0 है, और ए की पावर एक्स अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, लॉग ई ए। यानी बेस में अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ भी ए आएगा। और यही हम पुट करेंगे इसमें। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। इस 1 में हम पुट करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही रहेगा, ए की जगह हमने जस्ट क्या लगा दिया, ई लगा दिया है। तो ए की जगह अगर ई आ जाता है तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ई आ जाएगा। और अगर बेस भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो जाए इसमें लॉग में, तो ये हमारे पास क्या देता है, 1 देता है। ये हम जानते हैं क्योंकि ये इक्वल होता है लॉग ऑफ ई ओवर लॉग ऑफ ई के। तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 देता है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ई की पावर अगर हम ले लेते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स, इक्वल हमारे पास आ जाएगा लॉग ई ए। और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने किससे प्रूव किया है, ये जो हमने फंक्शन पहले प्रूव किया हुआ था, लिमिट हमने प्रूव की हुई थी, ये रिजल्ट्स हम पहले से जानते हैं। अब हम रिजल्ट्स को, थोड़े रिजल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे पास, ये हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। याद रखें कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी हो और ई की पावर एक्स हो, तो ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई की पावर इन्फिनिटी अगर लें तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही होता है। सेकंड देख लेते हैं रिजल्ट हमारे पास। ये भी आपको याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर माइनस से इन्फिनिटी हो जाए तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि ई की पावर यहाँ पे क्या आएगी, ई की पावर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगी। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये ई माइनस है पावर, और डिनोमिनेटर में जाके ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी होता है, सॉरी। तो इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें हमने कैसे सॉल्व किया इसको, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी।
तो 1 ओवर अगर हम e की पावर माइनस एक्स करते हैं तो माइनस एक्स की वजह से माइनस अगर पुट करते हैं माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी वही प्लस इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था। नेक्स्ट देखें कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कोई भी हो और a ओवर एक्स हो तो आंसर ज़ीरो होता है। अब ये कैसे होगा, वेयर a इज़ एनी रियल नंबर। अब ये कैसे होगा कि a ओवर एक्स है तो x की जगह अगर हम पहले इन्फिनिटी ले लेते हैं, यानी पहली वैल्यू ले लेते हैं जो कि इन्फिनिटी है, a क्योंकि रियल नंबर है और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। और a ओवर अगर हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी तब भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब अगर नीचे एक नंबर आ रहा है अगर वो पावर में नहीं है तो उसमें इन्फिनिटी ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरह a ओवर माइनस इन्फिनिटी तो वो भी ज़ीरो होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में एक सिंपल वैल्यू आ रही है जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारा फंक्शन ज़ीरो कर देगी। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स थे।